हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले कुछ शेयर के बारे में। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे चैनल का कोई उद्देश्य शॉर्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल का ये मानना है और हमारा ये मानना है कि कोई भी धन को शॉर्ट टर्म में अर्जित नहीं किया जा सकता है। अगर वह किया जा सकता है तो वह एक प्रकार का स्कैम ही होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ न्यूज के बारे में। कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पे असर डालती है। तो आज का जो न्यूज है वह तो एक बड़े स्तर का न्यूज है ही, बट उससे पहले हम मार्केट का थोड़ा देख लेते हैं सिचुएशन। देखिए मार्केट अभी क्या है, अभी खुलने के कगार पे है, यानी कि मार्केट को अभी ओपन होने में यहाँ पर टाइम है। बट हम देख सकते हैं कि ज्यादातर शेयरों में जो गिरावट का जो संकेत रहता है या शेयरों में तेजी की जो संकेत रहती है वह हम अमेरिकन मार्केट से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हाँ वहां पर अगर डाउन हुआ है तो थोड़ा बहुत डाउन होने की संभावना या वैसा ही होने का सेम सिचुएशन होने का संभावना यहाँ पर भी बन सकता है। लेकिन फाइनेंशियल अगर सर्विसेज की बात करें तो आज जो है, जो न्यूज कल आई थी जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड, वह न्यूज पूरी तरीके से मार्केट में एकदम ही ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट में जो न्यूज ट्रेड कर रहा है वहां पर इकोनॉमिक्स टाइम से लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे और भी जगह पे जो आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स, सभी जगह पे ये न्यूज आपको देखने को मिल रही है। न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो 5 मंथ अपने हाई पे चला गया है। अच्छा, ये क्यों गया है? क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अप्रूवल मिल गया है। अच्छा, ये अप्रूवल मिला है तो इसके पीछे का कारण यह है, गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे दी, सेबी ने जो अप्रूवल है उसको दे दिया कि भाई आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर देखना है सबसे मजेदार, कि ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वह बिजनेस जो म्यूचुअल फंड से यानी एसेट को मैनेज करने वाली जो कंपनी है वह जियो फाइनेंशियल के साथ मिल के कार्य कर रही है। और जब ऐसा होगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तो है कि देखिए इंडिया में जो भी बिजनेस होगा जियो और ब्लैक रॉक के बीच में, इसमें 50-50 की हिस्सेदारी है इंडिया में। ये नहीं कि ब्लैक ब्लैक रॉक तो पूरी दुनिया में है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देशों में है उसका कार्य ब्लैक रॉक का, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के बिजनेस में, सिर्फ इंडिया के बिजनेस में अभी तक जो मतलब जो न्यूज है और जो उसका एग्रीमेंट है वह सिर्फ इंडिया के बिजनेस में अगर कोई पैसा प्रॉफिट होता है या उसमें लगता है तो 50% जियो के पास उसका बेनिफिट होगा और 50% आपको ब्लैक रॉक के पास होगा। ये एक न्यूज है जिसके वजह से पिछले 3-4 दिनों के अंदर अच्छी खासी तेजी जियो फाइनेंशियल स्टॉक में हुई है। और करीब करीब ये जो है एकदम से यह जो स्टॉक है यह पूरी तरीके से आपको मार्केट में अच्छे खासे बढ़त के साथ दिख रहा है। लो लेवल से बहुत ज्यादा ट्रेड करते करते मतलब कि ये हाई लेवल पे चला गया है और आगे भी आने वाली समय में ऐसी संभावना बन सकती है। चलिए देख लेते हैं कंपनी का सिचुएशन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। देखिए जियो क्या है, एक सिम था, सब लोगों ने रिचार्ज के लिए उसको बात करने के लिए लिया, उस टाइम फ्री था। उसके बाद उसने अपना एक ऐप बनाया, ऐप में एंटरटेनमेंट डाला, ऐप में आपको हॉटस्टार डाला और ऐप में मतलब कि ऐप में ही बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी। तो सब लोगों ने जियो का वो रिचार्ज वो सिम ले लिया। उसके बाद क्या होगा? फ्री ट्रैप, हम कह सकते हैं कि ये फ्री ट्रैप हुआ। उसके बाद मार्केट में इसका जो स्टॉक है वो है, रिचार्ज है, प्लान है, वो बढ़े और उसको बढ़ाया गया। बाकी जो कंपनियों है उन लोगों के साथ मिला लिया गया, मतलब उनके लेवल तक चला गया। और आज की ये समय में ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या जियो नीड बन गई है लोगों को, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो अब हम अब क्या बात करने वाले हैं? अब हम क्या बात करने वाले हैं कि देखिए इसके वजह से मार्केट में जो न्यूज पे जो असर पड़ा वो तो पड़ा ही, मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं।
ये मार्केट कैप है, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, 2 लाख करोड़ के करीब करीब आसपास है। हाई 368, लो 199। मार्केट में सिचुएशन ये है कि ये स्टॉक जो है अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, और इसके पीछे का रीजन यह है कि ये कंपनी का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो उज्जवल है, क्योंकि फाइनेंस जैसा इतना बड़ा सेगमेंट है, उसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। और ये कई सारे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाले हैं। आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो यंग है, और यंग पॉपुलेशन मोबाइल से पैसा कमाना चाहता है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, मार्केट में निवेश कर रहा है। 4 करोड़ से 14 करोड़ डिमिट अकाउंट हो गए हैं। जब कोरोना से पहले 4 करोड़ थे अकाउंट, उसके बाद डिमिट अकाउंट 14 करोड़ तक गए हैं। अब उसमें अलग बात है कि कौन कितना एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहा है डिमेट अकाउंट, और कितना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। अब बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बढ़ेगा तो उसका असर सीधा से सीधा रिलायंस इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मार्केट का सिचुएशन यह है कि 19 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इतना भारी भरकम मार्केट कैप लेकर के ये कंपनी बैठी हुई है कि लगभग शिखर पर है, और इस कंपनी में अगर तेजी आई तो मार्केट में आपको तेजी का प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये तेजी बनेगा। अगर मार्केट में इसके कंपनी का शेयर का लो आया तो मार्केट में भी इसके कंपनी का लो आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन है। कंपनी का जो स्टॉक है वो 1115 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, सबसे लो लेवल पे 1609 हाई पे। मार्केट में इस कंपनी का कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारे कार्य ये कंपनी करती है, रिफाइनरी से लेकर के बहुत सारे कार्य करती है। इस कंपनी का एक अपना अलग ही रुतबा है। तो मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और भी आपको स्टॉक के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।